नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरें। ट्राई सिटी में रिकॉर्ड 2399 नए कोरोना के मरीज, 20 की मौत, चंडीगढ़ में 6 और मोहाली में 11। पंजाब यूनिवर्सिटी का एनआरआई हॉस्टल होगा कोविड अस्पताल में तब्दील, सेना संभालेगी कमान। प्रशासक बोले अभी लॉकडाउन की नहीं जरूरत, इंतजाम है पूरे। और पीजीआई के सीनियर डॉक्टर की कर्मियों ने की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। और अब खबरें विस्तार से। ट्राई सिटी में कोरोना ने रफ्तार और तेज कर दी है। प्रशासक हालांकि अभी भी सख्ती के मूड में नहीं है, जिसके चलते लॉकडाउन ना लगाना ही एक बड़ी वजह है कि लगातार ट्राई सिटी में कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में भी लगातार कोरोना विस्फोट हो रहा है। आज चंडीगढ़ में 837 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं और 6 लोगों की मौत हो गई है। अब चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 446 तक पहुंच गया है। वहीं बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला में भी रिकॉर्ड 724 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। पंचकुला में भी अब कोरोना से जंग हारने वालों की संख्या 188 पहुंच गई है। मोहाली में 828 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं और 11 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जिसके बाद अब मोहाली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 567 तक पहुंच गया है। अब तक कुल 1201 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। कोरोना को लेकर के आज प्रशासक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासक ने यह दावा किया कि अभी चंडीगढ़ में सख्ती की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां भी नहीं चाहती कि चंडीगढ़ में लॉकडाउन लगे। उन्होंने सूचना दी कि आने वाले दिनों में पंजाब यूनिवर्सिटी का एनआरआई हॉस्टल कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाएगा, जिसकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इस अस्पताल को सेना चलाएगी। चंडीगढ़ में और भी ऐसे विकल्पों की तलाश की जा रही है जहां कोविड सेंटर या फिर कोविड अस्पताल बनाया जा सके। प्रशासक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जरूरत है लोगों को जागरूक करने की और मास्क पहनने की, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में कोविड वैक्सीनेशन का पूरा इंतजाम है और पहली तारीख से 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को कोविड के वैक्सीनेशन लगवाने का इंतजाम कर लिया गया है, जिसके लिए 1 लाख से अधिक इंजेक्शन उनके पास पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं है। रही बात वेंटिलेटर की, तो उसका भी अतिरिक्त इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना इलाज के किसी भी कोविड मरीज को मौत के मुंह में नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया, खासकर सोसाइटी से, आरडब्ल्यूए से, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से और अन्य संगठनों से, कि वो भी कोविड की इस संकट भरी घड़ी में उनका साथ दें और लोगों को जागरूक करें। चंडीगढ़ में कोरोना के बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने मंगलवार को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ यूटी गेस्ट हाउस में मीटिंग की। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासक ने आश्वस्त किया कि कोरोना लेकर चंडीगढ़ में पर्याप्त इंतजाम है। यहाँ बेड, ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ मास्क के कारण ही बचा जा सकता है। वे बोले पूरे देश में कोरोना का इतना बड़ा सर्ज है, चंडीगढ़ को इससे कैसे बचा सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के साथ चलने की है। उन्होंने कहा कि ट्राई सिटी को साथ में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से चलाएंगे तो उसका फायदा मिलेगा। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली तीनों मिलकर ही कदम उठाने होंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी ओर से चंडी मंदिर आर्मी कैंट को भी आग्रह किया गया है कि वे दिल्ली की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी 100 बेड के टेम्परेरी अस्पताल की व्यवस्था करें, जिसको लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल हॉस्टल में आर्मी द्वारा 100 बेड की अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। अभी 100 बेड्स का हम इंटरनेशनल हॉस्टल जो पीयू का है वहां कर रहे हैं। तो ये जब रश वहां से कम हो जाएगा तो हम पीजीआईएमएल को यही कह रहे हैं कि आप जितने भी मॉडरेट हैं उन लोगों को आप निकाल कर दूसरी जगह हम लोगों के पास में भेज दें, और सो दैट द बेड्स गेट एम्प्टी फॉर द सिवियर वन। वी वांट टू सी कि हमारे एंड जो आपने बात कही है, बिल्कुल मैडम बिल्कुल ठीक कही है, एंड आई अप्रिशिएट कि द इश्यू, द बिगेस्ट इश्यू टुडे इज फेटलिटी। हम कैसे नीचे रखें, लोग मरे नहीं। एंड देयर उसके अंदर 2 चीजें हो सकती है। फर्स्ट, डिटेक्शन। अभी किसी ने बिल्कुल सही कहा कि
डिटेक्शन होने के बाद में होम जब घर पे रहे तो उनकी व्यवस्था रहे उनके साथ में। हमने 2 नोडल ऑफिसर्स आईएएस को लगा दिया है, एक आईएएस को लगा दिया 32 के अंदर, एक 16 के अंदर। हालांकि इस बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि चंडीगढ़ में भी लॉकडाउन लग सकता है और सख्ती की जा सकती है, लेकिन इसको लेकर अभी प्रशासन द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर की सांसद किरण खेर ने अपने एमपी फंड से 1 करोड़ रुपया पीजीआई को वेंटिलेटर खरीदने के लिए दिया है। यह 1 करोड़ रुपया जल्द ही पीजीआई को दे दिया जाएगा, जिससे पीजीआई वेंटिलेटर खरीदेगा, जो कि कोविड मरीजों के लिए एक रामबाण साबित होंगे। देश व शहर में कोविड-19 के बढ़ रहे मरीजों की संख्या के कारण चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शारजाह जाने वाली और दुबई जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। इसका कारण बढ़ते कोविड पेशेंट्स को नहीं माना गया। बताया जा रहा है कि सवारियां कम होने की वजह से ये किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसका बड़ा कारण चंडीगढ़ में बढ़ रहे कोविड के केस ही हैं, जिसके कारण इंटरनेशनल फ्लाइट संचालकों ने हिदायत दे दी थी कि फ्लाइट बंद कर दी जाए, और ये करना ही पड़ा। पीजीआई के रिसर्च ब्लॉक में स्थित टक शॉप में पीजीआई कर्मियों ने यूनियन लीडर के साथ मिलकर एक सीनियर डॉक्टर की धुनाई कर दी। सीनियर डॉक्टर यहां खाने पीने के लिए आया था, जिसकी वहां मौजूद एक कर्मचारी से बहस हो गई। बहस धक्का मुक्की तक पहुंच गई, जिसके बाद उस कर्मचारी ने अन्य कर्मचारियों को कॉल कर वहां बुला लिया। यूनियन के लीडर भी वहां पहुंचे, जिनकी धक्का देने से वहां गिर गए। गिरने के बाद अन्य कर्मचारियों ने डॉक्टर पर हमला बोल दिया। डॉक्टर को बुरी तरह से पीटा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। बाद में डॉक्टर ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, तब से जाकर उनकी जान छूटी। बता दें कि इस सारे मामले में पीजीआई यूनियन के एक लीडर और उसके बेटे के दोस्त भी वहां मौजूद रहे। हालांकि पुलिस का यह कहना था कि उन्हें इस संबंध में ना तो कोई सूचना मिली और ना ही कंट्रोल रूम में कोई कॉल आई थी, जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन हमारे पास वो वीडियो मौजूद है जिसमें यूनियन लीडर डॉक्टर को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगलवार को हनुमान जयंती थी, जिसके चलते सेक्टर 40 में और पूरे देश में हनुमान की पूजा अर्चना हुई और हनुमान के मंदिरों में श्रद्धालु गण माथा टेकते दिखे। सेक्टर 40 में भी हनुमान मंदिर में एक शख्स 1100 अमेरिकी डॉलर हनुमान के चरणों में चढ़ाकर चला गया, जिसे बाद में मंदिर संचालकों ने देखा और उसकी माला बनाकर हनुमान के गले में डाली। 51 किलो का नवरात्र केक भी यहां काटा गया और प्रसाद के रूप में लोगों में बांटा गया। पूरे देश में आज हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। लोग हनुमान के मंदिर में पहुंच पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में भी हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। बता दें कि सेक्टर 40 के हनुमान मंदिर में 51 किलो का नवरत्न केक बनाया गया और केक काटकर भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा गया। वहीं हनुमान जयंती के अवसर पर जो खास रहा ये था कि मंदिर के बाहर कोई व्यक्ति 1100 यूएसए डॉलर हनुमान जी के चरणों में चढ़ा गया और चलता बना। जब नारी जागृति मंच के प्रधान नीना तिवारी ने ये देखा तो वह हैरान रह गई। उन्होंने ये डॉलर की माला हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ा दी। ऐसे आज हनुमान जयंती है, आज मंगलवार भी है, हनुमान जी को मंगलवार बहुत प्रिय है, तो ये महायोग बन गया है आज। तो बहुत ही बढ़िया दिन, बहुत ही सौभाग्यशाली और वीर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा उत्सव है हम लोगों ने मनाया है। हमारी टोटल महिलाओं की संस्था है, महिला सुंदरकांड सभा है। हमने सुबह 9 बजे 7 हवन कुंड, आप देख रहे होंगे उधर, हमने 7 हवन कुंड बनाकर बहुत ही बढ़िया तरीके से महायज्ञ किया और भगवान जी से प्रार्थना भी की कि भगवान जी इस कोरोना महामारी जो है इसको दूर भगा दो। तो इसके लिए हम लोगों ने सभी ने बैठ के सभी ने भक्तों ने प्रार्थना की है। और वीर हनुमान जी का जन्मदिन तो हम हर साल बहुत ही चाव से बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाते हैं। जैसे घर में बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं
उससे भी ज़्यादा खुशी हमें इस हनुमान जी के अपने महावीर है, जो हमारे भाई हैं, हमारे भगवान जी भी हैं। तो इनका जन्मदिन हम कितने दिन पहले से हम तैयारी शुरू कर देते हैं। हमने ये केक तो घर में सब मनाते हैं जब बच्चा का जन्मदिन होता है, लेकिन हमने ये नवरत्न का, इसमें 9 अनाजों का मिश्रण है, तो उसका हमने ये केक बनवाया है, स्पेशल बनवाया है। 51 केजी का ये केक है जो भगवान जी अभी हमने यहाँ काटा है और भगवान जी को भोग लगेगा। और उसके बाद सब भक्तों को, जितने भी शाम तक 8 बजे तक जितने भगत आएंगे सबको ये प्रसाद के रूप में मिलेगा। आपको बता दें कि हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिर में 7 कुंड बनाकर महायज्ञ भी किया गया और इस महायज्ञ में कोरोना महामारी से मुक्ति की कामना की गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला पुलिस पर हवाई फायर करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पिंजौर के गांव किरतपुर में अवैध असले के साथ फायर करने वाले आरोपी को पुलिस ने काबू किया है, जिसकी पहचान निर्मल सिंह उर्फ वैली के रूप में हुई है, जो कि शराब का कारोबारी है। कुछ युवकों ने उसको रोका था तो उसने उन पर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद पुलिस को उसकी तलाश थी। भारत विकास परिषद व रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर 48 ने मिलकर यहां कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया, जिसमें 100 लोगों को कोविड की पहली वैक्सीनेशन की डोज दी गई। इस वैक्सीनेशन कैंप का संचालन भारत विकास परिषद की सेक्टर 24 में डायग्नोसिस सेंटर की टीम ने किया था। सेक्टर 48 में कोई भी हेल्थ सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से कोविड वैक्सीनेशन लगाने का वहां कोई इंतजाम नहीं था। इसीलिए रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन सामने आई और भारत विकास परिषद के साथ मिलकर यहां कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया। एसोसिएशन ने कहा है कि दूसरी डोज के लिए भी यहां इसी तरह वैक्सीनेशन का कैंप लगाया जाएगा। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है, यानी कि गर्मी पूरे उफान पर है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और मौसम में नमी की मात्रा 19% रह गई है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान होने शुरू हो गए हैं। आने वाले 24 घंटों में भी ऐसे मौसम से निजात मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार धूप खिली रहेगी और तापमान और बढ़ने की उम्मीद है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे वही गुजारिश की होशियार हो जाएं, समझदार बने, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, मास्क पहने, दूसरों से भी अपील करें कि वो भी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि बचाव ही कोविड का इलाज है। फिर मिलेंगे कुछ और खबरें और सूचनाएं लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी ट्राई सिटी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।